सोचो एक ऐसा किलर जो सब कुछ याद रखना चाहता है पर उसका दिमाग धीरे धीरे सब भूल रहा है। एक कॉन्टैक्ट किलर, एक बच्ची की मौत और एक पावरफुल वुमन जो सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहती है। आज की स्टोरी सिर्फ मर्डर की नहीं बल्कि मेमोरी, गिल्ट और जस्टिस की है। तो चलिए ज़्यादा देरी न किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एलेक्स लुइस एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट किलर है जो मेक्सिको में छुपी हुई जिंदगी जी रहा है। बाहर से शांत और डिसिप्लिन लगने वाला एलेक्स असल में एक सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर। वो अपनी यादों को पिल्स और हैंड रिटन नोट्स के सहारे संभाल कर रखता है। एलेक्स का सिर्फ काम है दवाना सीलमैन के लिए काम करना, जो एक पावरफुल और डेंजरस वुमन है जिसका इन्फ्लुएंस पुलिस और सिस्टम दोनों पर है। एलेक्स को एक नया असाइनमेंट देता है उसका एक साथी मोरिसियो। एल प्लासो टेक्सास में एक आदमी को मारना है। ये जगह एलेक्स के लिए सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि उसका पास्ट है। यही वो बड़ा हुआ था और यही उसका भाई एक नर्सिंग होम में अल्जाइमर के सीवियर स्टेज में जी रहा है। एलेक्स अपने फ्यूचर को अपने भाई के प्रेजेंट में देखकर और भी टूट जाता है। टारगेट का नाम है एलिस वैन कैम्प, जो टेक्सास सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी का बिल्डर था। एलेक्स काम को इमोशन से अलग रखने की कोशिश करता है और एलिस को मार देता है। लेकिन मर्डर के बाद वो एलिस के सेव से एक फ्लैश ड्राइव चुरा लेता है, जो इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। पैरेलल स्टोरी में एफबीआई एजेंट विंसेंट सेरा चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग को तोड़ने के लिए कोशिश करता है। एक अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिकर के पापा लियोन अपनी ही बेटी बेट्रिस को हॉस्टेज बना लेता है, जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। विंसेंट गलती से पापा लियोन को मार देता है, लेकिन बेट्रिस फिर भी सिस्टम के हाथ लग जाती है। वापस उसी प्रोसेसिंग फैसिलिटी से जुड़ी जगह पर पहुंचा दिया जाती है। एलेक्स को अपना सेकंड टारगेट पता चलता है, बेट्रिस, एक मासूम बच्ची। जब एलेक्स ग्रुप होम में घुसकर उसे मारने जाता है तब उसके अंदर का इंसानियत जाग उठता है। उसके लिए बच्चे ऑफ लिमिट्स हैं। वो कभी भी बच्चों को मारता नहीं है, उसके उसूलों के खिलाफ है। वो दवाना के लॉयर विलियम बॉर्डन को धमकी देता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, लेकिन दवाना कोई रिस्क नहीं लेती और बेट्रिस को दूसरा हिटमैन एलेक्स का साथी मोरिसियो मार देता है। अगली सुबह एलेक्स को न्यूज़ मिलती है बेट्रिस के मर्डर की। यहीं से एलेक्स समझ जाता है कि वो भी टारगेट बन चुका है, उसकी भी जान खतरे में है और मोरिसियो को ही कांटेक्ट मिला है एलेक्स को मारने का। पार्किंग गैरेज में आते ही एलेक्स और मोरिसियो के बीच ब्रूटल शूट आउट होता है। इस केओस में एलेक्स के साथ रह रही माया, जो उसके अल्जाइमर्स पिल देने आई थी जिसे एलेक्स भूल गया था, माया के घर में एक्सीडेंटली वो मारी जाती है मोरिसियो के हाथों। उसके बाद एलेक्स गुस्से में आकर मोरिसियो को भी मार देता है, लेकिन एलेक्स को माया के मौत से उसका गिल्ट और ट्रॉमा और भी गहरा हो जाता है। मोरिसियो को मारने के बाद एलेक्स बॉर्डन को मार देता है, क्योंकि एलेक्स को पता था उसे मारने की कॉन्टैक्ट बॉर्डन ने ही दिया था। एलेक्स अपने पिता की पुरानी बेकरी में छुप जाता है। यही वो फ्लैश ड्राइव देखता है और सच उसके होश उड़ा देता है। वीडियो में रैंडी सीलमैन दवाना का बेटा बेट्रिस का सेक्सुअल असॉल्ट करता हुआ दिख रहा होता है। एलिस, बेट्रिस और बॉर्डन सब इस गंदे सच को छुपाने के लिए मारे गए थे।
FBI इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। विंसेंट मैक्सिकन डिटेक्टिव हुगो मार्क्यूस और एजेंट लिंडा एमिस्टेड को पता चलता है कि टेक्सास सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी का खरीदार रैंडी सिल्वैन है और बॉर्डन भी दवाना सिल्वैन के लिए ही काम करता था। और तो और बेatrice और उसके पापा लियोन के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं सेम उसी बिल्डिंग में कहीं बार जाने का। तो उनका शक जाता है कि किलर का नेक्स्ट टारगेट रैंडी हो सकता है। जब रैंडी यॉट पार्टी कर रहा होता है, FBI उसे बचाने पहुंचती है, लेकिन एलेक्स पहले ही वहां होता है। एलेक्स रैंडी को मार देता है। एलेक्स को विंसेंट पकड़ लेता है। एलेक्स बताता है कि अगर वो मारा गया तो बेatrice की मौत का सच कभी बाहर नहीं आएगा। फिर एलेक्स वहां से भागने में कामयाब होता है कि विंसेंट उसे वहां से जाने देता है बेatrice की मौत का सच को बाहर लाने के लिए। लेकिन मार्क्वेस उसे गोली मार देता है। अल्जाइमर अब और तेज हो चुका है। एलेक्स अपनी ही प्लानिंग भूलने लगता है। वो दवाना के पेंट हाउस पर अटैक करता है, लेकिन अपनी गन का फायरिंग पिन निकलना भूल चुका होता है। दवाना का करप्ट पुलिस एली डिटेक्टिव डैनी मोरा एलेक्स को जिंदा पकड़ लेता है। डैनी मोरा फिर एलेक्स को अपनी कस्टडी में ले जाकर एलेक्स के ऊपर फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इसके वजह से एलेक्स को उसे हॉस्पिटल पर एडमिट करना पड़ा। इसके बाद विंसेंट ने डैनी मोरा से एलेक्स की कस्टडी ले ली और वहाँ हॉस्पिटल पे एलेक्स से मिलने चले गए। और वहाँ विंसेंट से मिलकर एलेक्स ने विंसेंट को बेatrice की मौत का सच बताया और उसके पीछे दवाना सिल्वैन का हाथ है वो भी बताता है। और इसका उसके पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। इसमें दवाना सिल्वैन एलिजाबेथ कैंप को धमका रहा है उस क्लिप के लिए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग एलेक्स ने कहाँ रखा है वो उसे याद नहीं आ रहा है। वो विंसेंट से मदद मांगती है कि तुम मेरी मदद करो, इस रिकॉर्डिंग को कहाँ रखा है उसे याद करने में। दवाना अपने पर्सनल डॉक्टर को ब्लैकमेल करके एलेक्स को मारने भेजती है, लेकिन एलेक्स उसे हॉस्टेज बना लेता है। कंफ्यूजन में पुलिस हॉस्टेज को ही मार देती है। एलेक्स विंसेंट की कार में घुसकर सिर्फ इतना कहता है कि दवाना वांट्स टू बेरी दिस। फिर एलेक्स कार से बाहर निकलता है और पुलिस उसे गोली मार देता है। बाद में विंसेंट समझता है कि बैरी कोई वार्ड नहीं बल्कि बेकरी साइन का लास्ट लेटर्स थे। वही छुपा हुआ रिकॉर्डिंग मिलता है जिसमें दवाना एलिस को धमका रही होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोलता है एविडेंस इनफ नहीं है, केस लीगली फेल हो जाता है लेकिन जस्टिस नहीं। कुछ दिन बाद न्यूज़ मिलती है दवाना सिल्वैन मर्डर्ड, उसका गला काट दिया गया था। किलर था हुगो मार्क्यूस। विंसेंट समझ जाता है कि लिंडा ने उसे बाहर ले जाकर जानबूझकर अलविदा दिया था। कहानी यही खत्म होती है, जहां सिस्टम हार जाता है लेकिन सच को याद रखने वाले लोग नहीं। ये थी एक किलर की कहानी जो यादें भूल रहा था पर गलत और सही का फर्क नहीं। कमेंट में बताओ क्या एलेक्स हीरो था या विलेन। आज के लिए नमस्ते।